साधना का मार्ग ग्रहण करके व्यक्ति साधक बन जाता है, लक्ष्य बना लेता है। मैं आत्म साधना ही करूँगा। तथापि प्रतिकूल झंझावातों को झेलना एवं आत्म जागृति अखंडित रखना कायरों का काम नहीं है। हालांकि राजा प्रदेशी के लिए इससे अधिक वज्रपात क्या हो सकता है कि स्वयं महारानी सूर्यकांता ने उन्हें विष मिलाकर भोजन खिलाया। प्रिय व्यक्ति के द्वारा ऐसा विश्वासघात हो तो क्या दशा होती है, आप भी सोच सकते हैं। धन्य है आत्मनिष्ठ श्रमणोपासक राजा प्रदेशी, जिनकी सम्यक दृष्टि एवं आत्मस्थिरता ने सूर्यकांता के प्रति लेश मात्र भी अप्रियता या द्वेष का भाव नहीं जगाया। एक बार भी उनके भीतर ये विकल्प नहीं उठा, सूर्यकांता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये भी कर्म के उदय का परिणाम है एवं मैं इसे सिर्फ जानने वाला तत्व हूँ। कर्म का यह उदय बदल जाएगा, परंतु मैं शुद्धात्मा शाश्वत हूँ। इस भावधारा के साथ राजा प्रदेशी पौषधशाला में लौट आए एवं स्थिर होकर लेट गए। हे आत्मन, इस शरीर की धर्मशाला से जाने का अब वक्त आ गया है। मैं आत्मा केवल इस जीवन पर्यंत नहीं हूँ, मैं तो विराट जीवन का स्वामी हूँ। मेरा अस्तित्व अमर है। परद्रव्य एवं परभाव दोनों से मैं न्यारा हूँ। मैं ध्रुव तत्व हूँ। संयोग एवं संयोगी भाव का मुझ में कतई प्रवेश नहीं है। मैं अपने आत्मस्वरूप में लीन होता हूँ। महारानी सूर्यकांता का इसमें कोई दोष नहीं है। मैंने उसे जो गलत संस्कार दिए उसी का यह परिणाम है। मैंने ही उसे धर्म करने के लिए मना किया था। आत्मा को अस्वीकार करना मैंने सिखाया था। जो आत्मा कर्म, पुनर्जन्म आदि नहीं मानेगा वह कुछ भी तो कर सकता है। इसी कारण उसने आज ऐसा किया। जहाँ कर्म सिद्धांत की आस्था नहीं, आत्मवादी सोच नहीं, उन्हें संकोच कहाँ होगा। बुरा कार्य करने से रोकने वाली शक्ति का ही नाश हो गया, इसलिए उसे कौन रोक सकता था। मुझे महाज्ञानी केशी स्वामी ने पूर्व में ही ऐसा संकेत दे दिया था कि दुनिया तुम्हें उखाड़ेगी, मगर तुम मत उखड़ना। आत्मीय जन परेशान करेंगे, फिर भी तुम समता में रहना। ये सब तुम्हारे कल्याण के लिए है। सज्जन बने हो तो अब दुर्जन मत बनना। पूज्य गुरुदेव का यह अंतिम संदेश आज भी मेरे हृदय पटल पर टंकोत्कीर्ण है। इस आत्म मार्ग को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हालांकि सत्ता, बल, पराक्रम, अधिकार सब कुछ आज भी मेरे हाथ में है, मगर अब अन्याय शब्द ही जीवन से विदा हो गया। जो हुआ है वह भी न्याय, जो होगा वह भी न्याय। इसलिए मेरी नज़र में महारानी न दोषी है न अपराधी है। जो घटित हुआ वह कर्म के उदय का परिणाम है। कर्म जड़ है, कर्म का उदय भी जड़ है, परंतु मैं चेतन हूँ। मेरी सत्ता जड़ में है ही नहीं। मैं अपने चैतन्य लोक का वासी हूँ। शरीर की ये अवस्था उसके स्वभाव से निरंतर पलटती रहती है। भूतकाल में अनंत शरीर छोड़े, तथापि मैं तो शुद्ध आत्मा, जानने वाला तत्व वैसा ही रहा। इसलिए अब मैं शरीर का आश्रय छोड़कर एकमात्र चैतन्य शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करता हूँ। अब सूत्रधार कथन करते हैं। राजा प्रदेशी की इस आत्म साधना को निकट से आप महसूस करो। शरीर शरीर का कार्य कर रहा है और आत्मा आत्मा का कार्य कर रहा है। दोनों द्रव्य जुदा जुदा है।
उनके लक्षण अलग अलग है, ऐसा जानने वाला ही आत्मा में स्थिरता करता है। आप जानते हैं, आत्मा अनादिकाल से देह के पिंजरे में कैद है, इसलिए अज्ञानता के कारण भ्रम हो गया है। देह को ही मैं मान लिया है। यह मिथ्या मान्यता ही अनादि की भूल है। सारा संसार इसी में बह रहा है। हम इस प्रवाह को न रोक सकते हैं, न इससे विरुद्ध जा सकते हैं, परंतु इस प्रवाह से बाहर निकलकर निज कल्याण कर सकते हैं। राजा प्रदेशी की आत्म जागृति यथावत है। गुरुदेव द्वारा मिला पाथे सतत आँख के समक्ष रहता है। इसी कारण वे आत्मस्थ है। उनकी दृष्टि भी निमित्त की ओर नहीं जाती। बाहर में शरीर का प्रत्येक अंग विष से जल रहा है एवं अंदर में आनंद का अमृत बरस रहा है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। विषमता विष है, समता अमृत है। इसलिए राजा प्रदेशी अंतिम आराधना संथारा ग्रहण करने के लिए तत्पर हो उठे। सचमुच आत्म साधक की परीक्षा मृत्यु के अवसर पर होती है। जीवन एक कला है तो मृत्यु भी एक कला है। स्मरण रहे, जीवन की कला में साधक दंभ और दिखावा करके जनता में प्रसिद्धि पा सकता है, किंतु मृत्यु की कला में सिद्धस्थ होने के लिए दंभ, दिखावा या नकल नहीं चल सकती। इसी कारण अध्यात्म जगत में इस अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला साधक सफल माना जाता है। अब आत्मार्थी श्रावक राजा प्रदेशी अपने मन से उद्गार व्यक्त करते हैं। हे महाज्ञानी परम उपकारी केशी स्वामी गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में भाव वंदन करता हूँ। शरीर की धर्मशाला को छोड़ने का समय आ गया है। आज मैं आपकी साक्षी में आत्मा की शरण ग्रहण करते हुए इन अनंत परमाणु पुद्गल को अपने से भिन्न जानता हूँ। हे भंते, मैंने आपके चरणों में विधिवत 12 व्रत अंगीकार किए थे, जिसका मैंने निष्ठापूर्वक पालन किया। आज मैं आहार पानी के त्याग के साथ विधिवत संथारा भी ग्रहण करता हूँ। आत्मचिंतन के बल पर मेरे भीतर न जीवन के प्रति मोह है और न मृत्यु के प्रति घृणा या शोक है। न सांसारिक सुख भोगों की स्पृहा है, न अपने स्वजन संबंधी के प्रति राग और द्वेष की भावना है। इतना ही नहीं, मेरे भीतर साधना के प्रतिफल रूप किसी पदार्थ की भी इच्छा नहीं है। मैं इस समय समाधि पूर्वक शरीर से विदा हो रहा हूँ। मैं भावना भाता हूँ। आत्म परिणाम की स्थिरता रूप समाधि एवं आत्मदर्शन, आत्मज्ञान और सम्यक चारित्र की रमणता रूप बोधि मुझे प्राप्त हो, ताकि मैं मुक्तिपुरी की दूरी माप सकूं। मैं इस जड़ शरीर से पृथक ज्ञान मूर्ति अविनाशी आत्मा हूँ। अपने स्वभावमय स्वरूप में स्थिर होकर मैं एक देह से दूसरे देह की यात्रा कर रहा हूँ। मैं अनंत अनंत पुद्गल परमाणु के इस देह पिंड को छोड़कर देह भाव का सर्वथा त्याग करके आत्म भाव के सतत अभ्यास से शाश्वत सुख प्राप्ति की साधना कर रहा हूँ। मेरे भीतर मृत्यु का भय नहीं है। मैं देहादि से भिन्न शुद्ध स्वरूपी अमर आत्म तत्व हूँ। न मैं उत्पन्न होता हूँ, न मेरा नाश होता है। इसीलिए मैं देह को छोड़कर जा रहा हूँ, फिर भी मैं अपने स्वरूप में ही स्थिर हूँ। मैं इस चैतन्य प्रदेश से बाहर कहीं नहीं जाता। इसलिए न मृत्यु मेरी है, न मृत्यु का भय मेरा है। मैं तो
चिदानंद स्वरूपी हूँ। यदि मैंने इस अंतिम घड़ी में भी आत्मार्थ नहीं साधा तो फिर कब साधूंगा। संथारा साधक राजा प्रदेशी का ऐसा चिंतन चल रहा है, एगोहम नथी में कोई, अर्थात इस जगत में मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। एगो में सासो अप्पा, एक मेरा आत्मा ही शाश्वत तत्व है, शेष सब बहिर्भाव है, क्योंकि वे सब जन्म के संयोग से प्राप्त हुए हैं। आत्मा अपने अनंत गुणों के साथ आया है और अनंत गुणों को साथ लेकर जाएगा। मैं आत्मा सदा अखंड रहता हूँ। नरक में अनंत बार गया, जहाँ तिल तिल जितने खंड किए गए, फिर भी मैं तो अखंड ही रहा। वस्तुएं खंडित होती हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण होता है, वस्त्र फट जाते हैं, किंतु चाहे जितना समय गुजर जाए, आत्मा का एक भी प्रदेश खंडित नहीं होता, आत्मा से अलग नहीं होता। इसलिए आत्मा भूतकाल में ही अखंड था, वर्तमान में भी अखंड है और भविष्य में भी अखंड ही रहेगा। ऐसा मैं अखंड, शुद्ध, एक, निर्विकार सत्ता स्वरूप, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ। जगत में न कोई मेरा मित्र है न शत्रु है, क्योंकि कोई मेरा है ही नहीं। इस देह से पहले भी मैं था और देह के बाद भी मैं रहूँगा। इसलिए मैं त्रिकाली हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ, क्योंकि देह के कारण मेरी सत्ता नहीं और मेरे कारण देह का अस्तित्व नहीं। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मुझे ऐसा संबोध दिया कि मुझे अपने से मिला दिया। संसार की असारता, रिश्तों की स्वार्थांधता को मैंने अब स्वतः जान लिया। वास्तव में यह संसार एक सपना है, मृत्यु है सपने का टूट जाना। सपना टूटने से पहले ही उन्होंने मुझे जगा दिया, मोक्ष मार्ग पर चला दिया। मोक्ष का प्रथम चरण आत्म जागृति है। उसके साथ विरक्ति मिल जाए तब गति तीव्रतम हो जाती है। आत्मस्वरूप के भान बिना की कोरी विरक्ति से मलिन वृत्तियां नहीं मिटती। इसलिए सभी बाहर की क्रियाओं का लक्ष्य समता का विकास, आत्मानुभूति एवं अंत में तो निज स्वरूप की रमणता है। जिस दिन से मैंने जीवन की क्षण भंगुरता एवं प्रियजनों की असारता को समझा, उस दिन से ही मेरी नित्यता की यात्रा प्रारंभ हुई है। मैं अब प्रति समय जागृत हूँ। मैं ज्ञान स्वभावी शुद्ध आत्मा ही हूँ। इस अनित्य संसार में मेरा कुछ नहीं, मैं किसी का नहीं। संयोगों की अनित्यता को समझने का यह दुर्लभ क्षण मेरे जीवन में आया है। संथारा ग्रहण करने के बाद मैं इस लोक की सभी वस्तुओं को परभाव समझकर अपने से भिन्न मानता हूँ। इष्ट अनिष्ट पदार्थों के प्रति मन से भी मेरा राग और द्वेष नहीं है। जैसे दर्पण में वस्तुओं का प्रवेश नहीं, ऐसे ही मैं सभी द्रव्यों से भिन्न हूँ। इष्टजन हो या स्वजन, अब किसी के प्रति मेरा किंचित भी मोह नहीं है। मुझे इस बात का तनिक भी विचार नहीं है परलोक में मुझे सुख मिलेगा या नहीं, कौन सी गति में जाना पड़ेगा। यह लोक परलोक की चिंता छोड़कर मुझे आत्मलोक में ही विचरण करना है। मैं अधिक जीवित रहूं ऐसी कामना भी नहीं, एवं झटपट मुझे मृत्यु आ जाए और मैं इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं ऐसी भी मेरी आकांक्षा नहीं है। इस वक्त न कोई निदान है न अभिलाषा है। ये संथारा साधना जन्म जन्म के बंधनों को
तोड़ने वाली आत्मशुद्धिदायक है। इस तरह अब मैं आत्मा में लीन हो रहा हूँ। निजात्मा को नमन करते हुए निशुद्धात्मा का आश्रय लेकर मैं ध्रुवात्मा में तल्लीन हो रहा हूँ। आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही परम धर्म है और आत्मा ही परिपूर्ण है। अपनी चैतन्य सत्ता में स्थिर होता हुआ मैं इस देह का त्याग करता हूँ। धीरे धीरे शमनोपासक राजा प्रदेशी ने समाधि पूर्वक आत्मभाव के साथ देह छोड़ा एवं प्रथम देवलोक में सूर्याप देव बने। स्मरण रहे, स्वर्ग एवं वहाँ के वैभव की प्राप्ति पुण्य कर्म के उदय का परिणाम है और पुण्य के फल में अपनापन करना मिथ्यात्व है। पुण्य के फल को जड़ मानना, उसे अपने से भिन्न जानना धर्म है, सम्यक दर्शन है।